आज हम विंडो एसी के कंप्रेसर, फैन मोटर, थर्मोस्टेट, कैपेसिटर, सिलेक्टर स्विच, स्विंग मोटर और कंप्रेसर के जो सप्लाई केबल है इसको चेक करना सीखेंगे। विंडो एसी में जैसा मैं एक पीसीबी वाला एसी रहता है और एक रहता है मैनुअल। जो सबसे पहले हम मैनुअल को चेक करना सीखेंगे कि उसमें कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, फैन मोटर। तो यहाँ पे सबसे पहले पहले नंबर पे कंप्रेसर है, फैन मोटर है। फैन मोटर में एक ब्लेड कंडेंसर की ओर रहता है, एक ब्लोअर की तरफ रहता है। कैपेसिटर कैपेसिटर जो है वो सिंगल वाला आता है और डबल डुअल कैपेसिटर आता है। फैन मोटर को चालू करने के लिए प्लस में कंप्रेसर को चालू करने के लिए। और कोई सिंगल रहता है जो फैन मोटर को लगा रहता है और कंप्रेसर के लिए अलग रहता है। जैसे थर्मोस्टेट आता है जो कूलिंग आने के बाद में रूम के अंदर कूलिंग आने के बाद में कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है थर्मोस्टेट। सिलेक्टर स्विच रहता है फैन की स्पीड कम ज्यादा करना, कूलिंग जो है लेने कूलिंग मोड चालू करना, एक्टिव करना। इसके लिए सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्टर स्विच चेक करना सीखेंगे हम। स्विंग मोटर, हमारे को जो डायरेक्शन में हवा चाहिए रूम के उस जगह स्विंग मोटर काम करती है, तो स्विंग मोटर को चेक करना सीखेंगे हम। अगर कोई फॉल्ट है तो वो देखा जाएगा। सप्लाई केबल, विंडो एसी को सप्लाई लगता है तो वो जो केबल है वो प्रॉपर चालू है क्या वो चेक करेंगे। और कंप्रेसर में जाने वाला जो वायर है जिसके बीच में कनेक्टर रहता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको चेक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग टेबल पे इसको देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये कंप्रेसर के टर्मिनल्स है, हमें इसे चेक करने का है। ये उसका वायर है, ये जो वायर है ये यहाँ से यहाँ तक के जो है ये कंप्रेसर के वायर है। तो इसको जो कनेक्टर लगा हुआ है मेल फीमेल, इसको चेक करने के लिए आपको वायर के येलो पॉइंट से और येलो पॉइंट से आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटर है डुअल कैपेसिटर, इसको चेक करेंगे हम। सिलेक्टर स्विच, थर्मोस्टेट, स्विंग मोटर, सप्लाई केबल और फैन के जो वायर है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सीरीज लैम्प की सहायता से इन सबको चेक करेंगे। ये हमारा सीरीज लैम्प के दो वायर है और आप देखते होंगे इस ओर की जो एक लाइट है, जैसा हम इसको लगाते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाता है। ये यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है। तो अब हम इसको हमारे पास में जो अर्थिंग है इसके वायर का ये चेक कर लेंगे। सप्लाई केबल का अर्थिंग ओके है। ये फेस का वायर है, ये प्रॉपर फेस पे आ रहा है क्या लाइव वायर पे, और ये ब्लैक का ओके। इसका मतलब कि ये जो केबल है सप्लाई केबल ओके है। इसे सप्लाई केबल को मैं बाजू में रख देता हूँ। इसके बाद में हम कंप्रेसर का जो केबल है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका मेल फीमेल प्रॉपर लगाया गया उसको अच्छे से देख लेंगे। फिर हमारे पास में यहाँ पे रेड वायर है और सप्लाई के इधर से रेड वायर है। तो आपको क्या है करना है कि जैसे आपने वायर को अभी चेक किया तो सप्लाई वायर को सेम उसी प्रकार से आपको इसको चेक करना है। रेड वाले वायर को आपको यहाँ पे सीरीज लाइट लगाना पड़ेगा सीरीज लैम्प का और इसको चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं इसको अच्छे से लगाता हूँ और फिर देखते हैं। अभी ये वायर अच्छे से लगा दिया गया है। अभी आप इसको देखेंगे तो ये और ये नहीं, रेड वायर आपका ओके है। अभी हम ब्लू वायर चेक करेंगे। अभी हमने ये ब्लू वायर को यहाँ लगा दिए और येलो यहाँ लगाएंगे, लाइट चालू हो गया। इसका मतलब रेड ब्लू ओके है। अभी हम इसे इस वायर को ब्लैक वाले वायर में लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। अभी हमने ब्लैक वाले वायर में ये लगा दिया है यहाँ पे और इसको लगा के चेक करेंगे, लाइट चालू हो गया। इसका मतलब कि ये जो केबल है हमारा कंप्रेसर को जाने वाला ये प्रॉपर है। अब हम थर्मोस्टेट को देखेंगे, इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। अगर कंटिन्यूटी मिलती है हमको तो ये ओके है। तो हम लाइट चालू करके देखते हैं सबसे पहले और यहाँ लगाते हैं। लाइट चालू हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये थर्मोस्टेट है ये ओके है। अब हम स्विंग मोटर को चेक करेंगे। हमारे पास में स्विंग मोटर है, आप इस जगह पे देखना ये मोटर घूमती है और वाइब्रेट करती है। मोटर जो है वो आराम से घूम रही है। अभी आप देखेंगे तो ये जो मोटर है ये घूम रही है। हमने ऊपर से 230 वोल्टेज दिया हुआ है इसको। 230 वोल्ट पे चलने वाली है, सिंगल फेस की मोटर के जैसा है इसका भी। तो अभी ये घूम रही है। स्विंग को ये उस हिसाब से घुमाएंगे धीरे धीरे, यानी स्विंग मोटर हमारी ओके है। हमारे पास में ये 3 टर्मिनल वाला कैपेसिटर है जिसको हम डुअल कैपेसिटर बोलते हैं।
यहाँ पे जो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो सी लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे सी पे फेस आके लगता है, पहला एक वायर आता है यहाँ पे लगता है। और उसके बाद में जो एक ये है एफ लिखा है, इसका मतलब यहाँ से फैन मोटर के लिए जाता है। और एच लिखा है यानी हार्मेटिक कंप्रेसर के लिए यहाँ से सप्लाई जाता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो भी सी है सी के ऊपर एक वायर लगाना पड़ेगा और आपको इस जगह का चेक करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब कंप्रेसर का कैपेसिटर आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो कंप्रेसर का कैपेसिटर चेक होगा। अब उसके बाद में इस टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। स्पार्क हुआ आपने देखेंगे, मैं एक बार और करके आपको बताता हूँ। यह स्पार्क होता है, अगर अच्छा इस तरह से स्पार्क होता है तो कैपेसिटर चालू है, अभी वो चार्ज हो रहा है। अब चार्ज होने के बाद में इसको हम डिस्चार्ज करते हैं, ये आवाज़ आया, इसका मतलब ये कंप्रेसर के उसको लगने वाला ओके। अभी हम फैन मोटर की तरफ लगने वाला कैपेसिटर को चेक करेंगे। डुअल कैपेसिटर है ये। अब इसको वापस ऐसा स्पार्क करके देखें, ये ऐसा आवाज़ आया, इसका मतलब ये कैपेसिटर ओके है। अभी मैं इसको आपको एक बार और चार्ज करके बताता हूँ। ये ऐसा ये डिस्चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अब हम ये हमारे पास में सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच को भी चेक कर सकते हैं। अब आपको इसको इसके जो नॉब है, नॉब को आपको इसको घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे जो नॉब है इसको आपको ऐसा घुमाना पड़ेगा। नॉब को घुमाएंगे हम और उसको वापस ऐसा चेक करेंगे। इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्टर स्विच हो गया। मैं आपको अभी कंप्रेसर को वायर लगा के और कंप्रेसर के वायर कैसे चेक करते हुए बताते हैं। अभी हमने ये वायर जो है येलो कलर का, ये कंप्रेसर का अर्थिंग है और यहाँ पे ये कंप्रेसर का वायर है। तो अर्थिंग कहाँ लगा है वो हम एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। कंप्रेसर के टर्मिनल पे येलो कलर का यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है, अर्थिंग का ये आया हुआ है यहाँ पे हमारे पास में। और ये कंप्रेसर के टर्मिनल को केबल लग चुके हैं। तो हम अब यहाँ से बड़ी आसानी से वायर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये बॉडी शॉर्ट है कि आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो आपको एक वायर को ये बॉडी को लगाना पड़ेगा, यानी ये जो वायर है ये अर्थिंग है हमारे पास में, येलो कलर का वायर आपका अर्थिंग का है। तो अर्थिंग के वायर को एक को लगा के बॉडी शॉर्ट चेक करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये कंप्रेसर में हमारे को बॉडी शॉर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक वायर पे बॉडी शॉर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो कंप्रेसर है ये विंडो एसी का ये बॉडी शॉर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपरली वायर लगा हुआ है और यहाँ पे जब हम बॉडी को लगाते हैं तो यहाँ से लाइट चालू हो जाता है। इसका मतलब कि हमारे कंप्रेसर में क्या है, बॉडी शॉर्ट है। अभी एक सेम विंडो एसी हमारे पास में एक और ऐसा है, उसको उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि वो ये कंप्रेसर में तो एक फॉल्ट निकल गया है बॉडी शॉर्ट का, यानी कंप्रेसर डिफेक्टिव है। अब हम एक दूसरा कंप्रेसर लगा के चेक करेंगे प्रॉपरली कि वो काम कर रहा है क्या। अभी एल एसी में हमने एक दूसरा एक कंप्रेसर अभी लगाया है, यहाँ पे एक अर्थिंग लगा दी है, इसको ये वायर लगा के यहाँ पे ला लिए है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके ये कंप्रेसर किस प्रकार से कार्य कर रहा है करके। अभी हमारे पास में ये येलो कलर का वायर जो है अर्थिंग का है। ये कंप्रेसर के 3 टर्मिनल के वायर लगे हैं जो कि हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल में लगे हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले इसका बॉडी शॉर्ट चेक करते हैं। येलो वाले वायर पे आपको लगाने का है और उसके बाद में ब्लैक वाले पे, इसमें हमारे को बॉडी शॉर्ट नहीं मिल रहा है, ओके। इसके बाद में हमारे पास रेड वाला जो है ब्राउन कलर का वायर, इसको लगाए नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ब्लू कलर का वायर है। इसके पहले आपने देखा था कि उसके ऊपर तीनों टर्मिनल पे आपको लाइट चालू हो जाता था अर्थिंग के साथ लगाने, तो कंप्रेसर जो था वो बॉडी शॉर्ट था। इसका मतलब ये कंप्रेसर ओके है। अभी ये जो कंप्रेसर ओके है तो अब कंप्रेसर की वाइंडिंग की में कंटिन्यूटी है क्या वो चेक करेंगे हम लोग। हमारे पास में ये ब्लैक वाला वायर है, ये कॉमन का है, और एक वायर जो है हमारा वो रन का है जो कि रेड है, और जो ब्लू है वो स्टार्ट है, क्योंकि कंप्रेसर के टर्मिनल पे वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ से कौन सा वायर किस जगह का है। तो हम सबसे पहले कॉमन के साथ में हम रनिंग की कंटिन्यूटी लेंगे। हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है, लाइट चालू हो जा रहा है हमारा।
इसका मतलब कि वाइंडिंग की कंटिन्यूटी ओके कॉमन और इस रनिंग की, और कॉमन और स्टार्ट की, और जो स्टार्ट और रन इसकी भी चेक कर रहे थे। इस प्रकार से कंप्रेसर की वाइंडिंग चेक की जाती है। सबसे पहले हमने वायर यहाँ लगाया और उसके बाद में यहाँ लगाया और ये लगाया। अभी मैं आपको साथ ही साथ फैन मोटर की वायरिंग, मोटर को भी चेक करना सिखाता हूँ। इसके वायर ये यहाँ पे है। हमको क्या करना है कि इस प्रकार से ये लगा के देखने का है। और बॉडी शॉर्ट जो है क्या, बॉडी शॉर्ट भी है क्या मोटर, वो भी चेक करना है। तो हमारे पास में यहाँ वायर लगा है अर्थिंग का, जो कि कंप्रेसर को लगा है और फैन मोटर को लगा है। तो ये इस प्रकार से इसको ऐसा चेक करना है। तो ये कंप्रेसर की जो फैन मोटर का जो है कंडेंसर और इवापोरेटर का, इसकी फैन मोटर जो है वो ओके है, बॉडी शॉर्ट नहीं है, मोटर ओके है। अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से सारे कंप्रेसर के, फैन मोटर के सिलेक्टर स्विच, थर्मोस्टेट और स्विंग मोटर सिलेक्टर स्विच किस प्रकार से चेक किया जाता है। थैंक यू।